वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की मूवी एक ऐसे माँ बाप के बारे में है जो अपने बच्चों के साथ एक ऐसा दिन मनाते हैं जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। दोस्तों, उस दिन वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसको जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मजा आएगा आपको। ये एक फैमिली मूवी है, बढ़िया सी प्यारी सी। तो कहानी की शुरुआत में हम एलिसन नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही खुले विचार की लड़की है। उसे बचपन से घूमने फिरने का बहुत ही शौक है दोस्तों, इसलिए हर समय नई नई जगह पे जाकर घूमती फिरती रहती है। इसी बीच क्या होता है, इस सफर में एलिसन की मुलाकात कार्लोस नाम के एक लड़के से होती है। जहां पहली मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे का बर्ताव बड़ा पसंद आता है। और कार्लोस की बात करूं तो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों एक साथ काफी समय भी बिताते हैं, जिससे अब उन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होने लगती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे दिन बढ़ते जाते हैं। आखिर में क्या होता है, कार्लोस एलिसन को अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने को हो जाते हैं तैयार। दोनों खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर उनकी शादी हो जाती है। वो दोनों तो खुश हैं ही दोस्तों, लेकिन उनके परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। यहाँ से फ्यूचर में जाती है मूवी और हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कार्लोस और उनके 3 बच्चों को देखते हैं, जिनके नाम है कैटी, ब्रायन और एली। और दोस्तों, ये दोनों अपने तीनों बच्चों के साथ बहुत ज्यादा प्यार से पेश आते हैं। तो एक दिन जब एलिसन अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही होती है, तो उसकी बड़ी बेटी कैटी एलिसन से आकर कहती कि मॉम, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ फ्रीक फेस्ट कॉन्सर्ट देखने जाना है। लेकिन यहाँ पे एलिसन उसको मना कर देती है कि ठीक नहीं है बेटा, क्योंकि कैटी सिर्फ अभी 14 साल की है, जिस वजह से एलिसन उसको इतने बड़े कॉन्सर्ट में अकेले नहीं भेजना चाहती। अब वो भी अपनी मॉम की बात सुनकर बड़ी दुखी होती है कि यार मम्मी ने मना कर दिया। बहुत कोशिश करती है मम्मी को मनाने की, लेकिन इसके बावजूद उसको नहीं भेजा जाता। और वहीं कार्लोस को भी देखते हैं, जो कि अपने परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। उसी समय एलिसन कार्लोस से अपने बच्चे के स्कूल के बारे में जरूरी बात करने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है। तो वो कार्लोस को अपने साथ कहती है कि चलो पेरेंट्स मीटिंग में होके आते हैं। तो वो भी कहता है कि ठीक है, साथ में चल लेते हैं। इतने में दोस्तों एलिसन के बेटे ब्रायन को देखते हैं और वो अपने टेबल पर बैठकर केक बना रहा होता है, लेकिन उसका केक हो जाता है ब्लास्ट और पूरा केक जाकर गिर जाता है एलिसन के चेहरे पर। अब उसकी ऐसी हालत को देखकर सभी बच्चे उस पर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि बच्चे होते ही हैं दोस्तों ऐसे। और अक्सर एलिसन के बच्चे ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, मतलब कभी किसी को परेशान करना, कभी कुछ करना, जिस वजह से वो भी अपने बच्चों से तंग आ जाती है। अब थोड़े टाइम के बाद कार्लोस भी बहुत अच्छे से तैयार होकर अपने काम पर जाने लग जाता है और साथ ही अपनी छोटी बेटी एली को भी अपने साथ स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं, जो कि कैटी और ब्रायन को साथ में कार में बिठाकर कहीं जा रही है। अचानक दोस्तों कैटी को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम मेरे साथ फ्रीक फेस्ट कॉन्सर्ट में क्यों नहीं आने वाली, क्या हो गया। तो वो कह देती है कि यार घर वाले मना कर रहे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी। यहाँ पर दोस्तों कंडीशन ऐसी है कि कैटी अपनी मम्मी के मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। मतलब जब तक उसके मम्मी पापा ने नहीं बोला वो कहीं नहीं जाएगी। इसलिए वो अपनी मॉम पे थोड़ा गुस्सा भी है कि नहीं भेजा इन्होंने मुझे। अब एलिसन जब देखती कि बच्ची गुस्सा हो गई है, तो वो भी उसको समझाने की कोशिश करती कि बेटा थोड़ा बड़ी हो जाओ, उसके बाद जा लेना। लेकिन कैटी का गुस्सा तो शांत होने का नाम नहीं लेता, जिस पर एलिसन कैटी का गुस्सा शांत करने के लिए गाना भी गाती है कि बच्ची को थोड़ी खुशी मिलेगी। और इससे पता चलता है कि वो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, और जो भी स्ट्रिक्टनेस दिखाती है वो भी बच्चों के प्यार के लिए ही है। जिसके बाद हम कार्लोस को देखते हैं और वो एली को स्कूल के बाद दोबारा से अपने काम पे चला जाता है। फिर हम ऑफिस में देखते हैं तो वो अंदर से परेशान लग रहा है दोस्तों। उसकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि उसका ऑफिस प्रोजेक्ट है, क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी उसने अभी तक वो प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया। अब उसको बड़ी चिंता सता रही है और इसी टेंशन के मारे वो अपने टीम मेंबर्स पर भी काफी चिल्लाता है कि क्या कर रहे हैं तुम लोग। वो सभी से कहता है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा करो कैसे भी करके। तो सभी टीम वाले भी तैयार हो जाते हैं वो करने के लिए। इसी बीच हम एक कंपनी के अंदर एलिसन को देखते हैं, जो कि उस कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए आई हुई है। लेकिन वहाँ इंटरव्यू देने के बाद भी उस कंपनी का मालिक उसे अपनी जॉब देने से मना कर देता है, क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं है वहाँ पे। बेचारी को निराश होकर वापस आना पड़ जाता है। फिर शाम के समय कार्लोस और एलिसन अपने बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, जहाँ टीचर से पता चलता है कि बच्चों का दिन प्रतिदिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो कमजोर होते जा रहे हैं। इतना कहने के बाद वो टीचर एलिसन और कार्लोस को उनके बच्चों का एक ऐसा प्रोजेक्ट वीडियो दिखाता है, जिसको देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। असल में उस वीडियो के अंदर ब्रायन और कैटी ने अपनी मॉम को एक हिटलर की तरह दिखाया, और वो वीडियो देखने के बाद तो एलिसन और निराश हो जाती है कि बच्चे क्या सोचते हैं मेरे बारे में यार, क्योंकि उसने सोचा नहीं था ना कि मेरे बच्चे मुझे ऐसा ऐसा ट्रीट करेंगे। बताओ, हिटलर बना दिया। इसीलिए दोस्तों एलिसन स्कूल के कैंटीन में जाकर बहुत रोती है। फिर कार्लोस उसको शांत करता है कि चुप हो जाओ यार, बच्चे करते हैं ऐसी नौटंकी, अरे हमसे बहुत प्यार करते हैं वैसे वो। और जब कार्लोस इस बारे में एलिसन से बात कर रहा होता है, तभी ट्रेवर नाम का एक टीचर चुपके से उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। और ये सुनने के बाद उसे एलिसन के ऊपर तरस भी आता है, बेचारी कैसे तड़प रही है। तड़प मतलब कि बच्चों ने मेरे साथ ये कर दिया,
बच्चे मुझे ऐसा समझते हैं। तो वो भी इस मामले में एलिसन की मदद करने का फैसला करता है। वो उन दोनों से आकर कहता है कि आप लोगों को अपने बच्चों के साथ एक दिन यस डे मनाना चाहिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और यस डे का मतलब है दोस्तों एक ऐसा दिन जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों को किसी भी काम के लिए मना नहीं करेंगे। तो एलिसन को भी ट्रेवर का यह आइडिया पसंद आ जाता है, जिस वजह से वो भी अपने बच्चों के साथ यस डे मनाने का फैसला करती है। फिर वो दोनों जल्दी से अपनी कार में बैठकर अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ घर पर वो अपने सभी बच्चों से यस डे के बारे में बात करते हैं। और ये सुनकर ब्रायन और एली तो अंदर से बड़े खुश, लेकिन दोस्तों अभी भी कैटी को अपनी मॉम की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता। इसीलिए वो अपनी मॉम को चैलेंज करते हुए कहती है कि अगर यस डे के दिन आपने मुझे कोई भी काम करने से मना किया तो आपको मुझे फ्रीक फेस्ट कॉन्सर्ट में जाने देना होगा। और यहाँ पर दोस्तों एलिसन भी कैटी की ये शर्त मान जाती है, जिसके बाद वो सभी बच्चे यस डे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। मगर दोस्तों ये यस डे मनाना उन बच्चों के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि यस डे मनाने के लिए उन्हें अपने मॉम डैड की बात मानना बहुत ही जरूरी थी। तो एलिसन अपने बच्चों से कहती है कि यस डे मनाने से पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा। तो तीनों बच्चे भी एलिसन की बात मानकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, और साथ ही वो बच्चे अपनी मॉम की कही हर बात मानते हैं। तो एलिसन को आज बड़ी खुशी होती है कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, बच्चे मेरी हर बात को सुन रहे हैं। काफी इंतजार करने के बाद आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन वो सभी लोग यस डे मनाने वाले थे, जिस वजह से तीनों बच्चों के अंदर अलग ही एक्साइटमेंट होती है। अब यस डे के दिन कैटी सबसे पहले अपनी मॉम डैड के सभी फोन स्विच ऑफ कर देती है, क्योंकि आज के दिन कैटी अपने परिवार के बीच कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती। थोड़े ही टाइम के बाद वो सभी बच्चे अपनी मॉम डैड को यस डे के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। एलिसन और कार्लोस अपने बच्चों के साथ यस डे मनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी वहाँ ब्रायन घर में अपने मॉम डैड से कहता है कि आज आपको मेरी 5 विशेस पूरी करनी होगी। तो दोनों उसकी पूरी विशेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों ब्रायन की सबसे पहली विश होती है कि मुझे शहर का सबसे बड़ा आइसक्रीम कंपटीशन खेलना है, जिसमें कैसे भी करके बहुत बड़े आइसक्रीम को 30 मिनट के अंदर खत्म करना होगा। तो फिर एलिसन और कार्लोस अपने पूरे परिवार के साथ उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो बहुत ही बड़ा आइसक्रीम कंपटीशन होने वाला है। रास्ते में वो लोग सफर का बहुत ही मजा लेते हैं, और काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार रेस्टोरेंट में आइसक्रीम कंपटीशन खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कंपटीशन उतना भी आसान नहीं था उनके लिए, क्योंकि अगर वो लोग गलती से भी ये कंपटीशन हार गए तो उन्हें आइसक्रीम के बदले $40 देने होंगे। फिर उस रेस्टोरेंट में जैसे ही कार्लोस और एलिसन के सामने वो बड़ा आइसक्रीम आता है तो उसको देखकर उन दोनों के पसीने छूटने लग जाते हैं, और साथ ही उनको समझ आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा आइसक्रीम को 30 मिनट में कैसे खाएंगे। मगर इसके बावजूद वो हिम्मत करके आइसक्रीम को तेजी से खाना शुरू कर देते हैं। जहां शुरुआत में तो एलिसन कार्लोस को बड़े अच्छे से साथ दे रही होती है, पर धीरे धीरे एलिसन का भी पेट पूरी तरह से भर जाता है, जिस वजह से वो चाहकर भी आइसक्रीम नहीं खा पाती। और दूसरी तरफ कार्लोस को देखते हैं जो कि अपनी पूरी हिम्मत के साथ उस आइसक्रीम को खा रहा होता है। उसके परिवार वाले भी उसे काफी हौसला दे रहे होते हैं, जिसको देखकर उसके अंदर और ज्यादा हिम्मत आती है। आखिर में वो कैसे भी करके कंपटीशन जीत लेता है दोस्तों। फिर क्या था, सभी तालियां बजाते हैं उसके लिए। जिसके बाद कार्लोस और एलिसन ब्रायन की दूसरी विश पूरी करने के लिए कार वॉश सेंटर पे जाते हैं, और यहाँ पर पता चलता है कि ब्रायन बचपन से ही अपने परिवार के साथ कार में बैठकर कार वॉश होते हुए देखना चाहता था, जिस वजह से सभी बच्चों के साथ पूरा परिवार कार में बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों जब कार वॉश शुरू होता है तभी कैटी एलिसन से अपनी कार की खिड़की खोलने के लिए कहने लग जाती है। हालांकि एलिसन को मना करना था, लेकिन आज क्योंकि यस डे है तो ना चाहते हुए भी उसे कैटी की बात माननी पड़ती है। और जैसे ही वो कार की खिड़की खोलते हैं उसी समय पूरा पानी उसके अंदर आ जाता है, जिस वजह से सभी पूरी तरह से भीग जाते हैं। साथ ही पानी में तो बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो अब कार्लोस और एलिसन ब्रायन की चौथी विश पूरी करने के लिए अपने परिवार के साथ एक रियल गेमिंग प्लेग्राउंड में जाते हैं, और वहां उस प्लेग्राउंड के अंदर काफी सारे लोगों को देखते हैं, और वो सभी लोग उस प्लेग्राउंड में गेम खेलने के लिए ही आ रखे थे। तो उन सभी लोगों को 4 अलग अलग कलर्स के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और वो सभी ग्रुप का नाम रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज होता है। वहीं कार्लोस और एलिसन का परिवार भी उन सभी ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर पता चलता है कि वो गेम जीतने के लिए उन सभी टीम्स को अपने ओपोजिट टीम के फ्लैग्स तोड़ने होते हैं। और दोस्तों जो कोई भी टीम सबसे पहले अपने ओपोजिट टीम के फ्लैग तोड़ेगा वो टीम इस गेम की विनर बन जाएगी, और इसीलिए यहाँ पर सभी एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। इसी बीच हम ग्रीन टीम के अंदर कैटी को देखते हैं, जो कि टीम के साथ मिलकर रेड टीम पे हमला कर रही होती है, और साथ ही कैटी की टीम रेड टीम के फ्लैग को पूरी तरह से तोड़कर फेंक देती है, जिससे रेड टीम हो जाती गेम से बाहर। तब इतने में हम प्लेग्राउंड में एलिसन को देखते हैं, जो कि अपने ब्लू टीम के साथ ऑरेंज टीम पे हमला कर देती है, जिससे ऑरेंज टीम भी इस गेम से हो जाती बाहर। अब दोस्तों इस गेम में सिर्फ ब्लू और ग्रीन टीम बचे होते हैं, जहां इस गेम को जीतने के लिए ब्लू और ग्रीन टीम को बड़ा खतरनाक मुकाबला करना पड़ता है आपस में। लेकिन इसके बावजूद एलिसन कैसे भी करके ग्रीन टीम को बाहर करके ये गेम जीत जाती है।
जिस वजह से सभी लोग एलिसन की जीत पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, उसके लिए बड़ी तालियां बजाते हैं। एलिसन भी मनी मन बड़ी खुश होती है। दूसरी तरफ हम कार्लोस को देखते हैं जो कि अकेले में किसी आदमी से कॉल पे कुछ जरूरी बात कर रहा होता है, और इसी बीच एली अपने डैड को कॉल पे बात करते हुए देख लेती है। वो बहुत हैरान होती है क्योंकि आज के दिन इन्होंने डिसाइड किया था कोई भी फोन पे बात नहीं करेगा, कोई भी काम की बात नहीं करेगा। इसीलिए एली गुस्से में ये बात अपनी मॉम को बताने जा रही होती है, लेकिन उसी समय कार्लोस कैसे भी एली को रोककर उसको समझाता है कि बेटा तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना। और फिर काफी देर मनाने के बाद एली एक शर्त पर तैयार हो जाती है। एली अपने डैड से कहती है कि मुझे ऊपर वाले पेड़ के घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा है, वो चाहिए, जिस पर कार्लोस को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही कार्लोस घोंसले में चिड़िया के बच्चे को लेने जा रहा होता है, तभी एकदम से उस चिड़िया के बच्चे की माँ आकर सीधे उस पर हमला कर देती है, जिससे डर के मारे कार्लोस तो वहां से भाग जाता है। पर इसके बाद भी वो चिड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ती दोस्तों, साथ ही कार्लोस को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है, जिस वजह से सभी लोग जल्दी से कार्लोस को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां पहले उसका इलाज होता है, उसके बाद उसकी हालत ठीक होती है। अब ये देखकर एलिसन को भी थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो बढ़िया है, कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। फिर हॉस्पिटल में कार्लोस एलिसन से कहता है कि मैं अब इस गेम को वापस से कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो एलिसन भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके लिए कार्लोस से बढ़कर कुछ नहीं है ना, पहले तो हेल्थ है, जिस वजह से वो कार्लोस को घर जाकर आराम करने के लिए कहती है। लेकिन उसी समय कार्लोस बातों ही बातों में उससे कहता है कि मैं जरा अपने ऑफिस से होते हुए घर चला जाऊंगा क्योंकि मुझे ऑफिस में थोड़ा काम भी है। ये सुनते ही एलिसन समझ जाती है कि जरूर कार्लोस यस डे से बचने के लिए अपने ऑफिस का बहाना बना रहा है, इसलिए वो उस पे गुस्सा होती है कि आज भी ऑफिस, फिर आगे ना वही वाली बात पे। तो इस तरह वो उस पे चिल्लाती भी बहुत ज्यादा है, और जब वो चिल्लाती है तब जाकर कार्लोस को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि चलो यार एक दिन की ही तो बात है, आज ऑफिस को इग्नोर कर देता हूँ। जिसके बाद हम एलिसन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस के ओनर से बात कर रही है जिसका नाम है रोज। और दोस्तों ब्रैन की चौथी विश ये है, अच्छा इससे पहले वाली तीसरी विश थी, वो चौथी बोल दिया था मैंने, तो चौथी विश ये है कि वो अपने परिवार के साथ एम्बुलेंस में बैठकर पफ एंड स्टफ नाम के एक अम्यूजमेंट पार्क में जाना चाहता था, जिस वजह से एलिसन अपने बेटे की विश पूरी करने के लिए रोज से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। तो फिर रोज भी मामले को समझ जाती है और मदद करने को तैयार हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही एलिसन अपने बच्चों के साथ एम्बुलेंस में बैठने जा ही रही होती है, तभी अचानक से कार्लोस आकर एलिसन से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, तो वो भी खुशी खुशी उसे माफ कर देती है क्योंकि उसके लिए भी अपने परिवार, अपने पति से बढ़कर कुछ नहीं है। थोड़े टाइम के बाद एलिसन अपने पूरे परिवार के साथ एम्बुलेंस में बैठकर उस अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जाने लग जाती है, और साथ ही वो सभी लोग रास्ते में काफी हंसी मजाक भी करते हैं। उनका सफर बड़ा खूबसूरत हो जाता है और काफी अच्छा सफर करने के बाद वो लोग पार्क में पहुंच जाते हैं, फिर वहां भी बड़ा एंजॉय करते हैं, और इसी बहाने एलिसन भी अपने बच्चे के बहुत ही करीब आ जाती है दोस्तों, सभी बच्चों के मतलब, जिससे उनके बीच में जो अनबन होती रहती थी, जो प्यार बढ़िया नहीं हो रहा था, वो थोड़ा गहरा हो जाता है। और वहीं कैटी भी अपने परिवार के साथ इतना प्यारा समय बिताकर अंदर से बढ़िया फील करती है। तब हम एलिसन को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठकर कैटी का फोन चला रही होती है, और उसी समय उसको कैटी के फोन के अंदर उसकी फ्रेंड का मैसेज दिखाई देता है, जिसको देखकर उसको आंखों पे यकीन नहीं होता दोस्तों। और यहाँ पर पता चलता है कि उस मैसेज में कैटी की फ्रेंड ने उसको 2 लड़कों की फोटो भेजी है कि इनमें से कौन सा बढ़िया रहेगा फ्रीक फेस्ट में जाने के लिए। तो ये सब जानने के लिए कैटी को बड़ा गुस्सा आता है कि अभी से ये हरकत है, और गुस्से में वो उस पर चिल्लाती भी है कि ये ठीक नहीं है। फिर क्या था, दोनों में बहस हो जाती है। आखिर में कैटी उससे गुस्सा होकर दूर चली जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद एलिसन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, इसीलिए कार्लोस जल्दी से उसके पास आकर उसका गुस्सा शांत करता है कि चुप हो जाओ यार, मैं समझाऊंगा बच्ची को। वो कहता है कि देखो हम हर समय अपने बच्चों पे नजर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें अपने माँ बाप के प्रति काफी नफरत पैदा हो सकती है, सोचेंगे जासूस की तरह पीछे पड़े हुए हैं। तो कार्लोस की बातें सुनकर एलिसन को भी गलती का एहसास हो जाता है कि मुझे इतनी भी वो नहीं करनी चाहिए बच्चों की, थोड़ा खुली आजादी देनी चाहिए। तो फिर वो इसलिए कैटी को एक खूबसूरत सा टेडी बियर देने का फैसला करती है। तभी दोस्तों एलिसन को अपने सामने एक टेडी बियर कॉन्टेस्ट होते हुए दिखाई देता है, इसीलिए वो भी जल्दी जाकर उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है, और उसके सामने एक मोटी औरत आ जाती है पर, और टेडी बियर को जीतने के लिए उन दोनों के बीच में होता है काफी खतरनाक मुकाबला। और आखिर में एलिसन कैसे भी करके वो मुकाबला उस मोटी औरत से जीत जाती है। लेकिन वो औरत इस जीत से खुश नहीं होती। अब वो एलिसन से अपनी हार का बदला लेने के लिए तड़प रही होती है कि इसको कैसे भी करके कुछ कर दूं बस। तो जैसे ही एलिसन अपना टेडी बियर लेके जा रही होती है, उसी समय अचानक वो मोटी औरत उससे टेडी बियर को छीनने की कोशिश करती है। और फिर क्या था दोस्तों, उन दोनों के बीच में भी काफी लड़ाई हो जाती है। पुलिस को बीच में आना पड़ जाता है, और पुलिस एलिसन को पब्लिक में लड़ाई करने के लिए अरेस्ट कर लेती है, फिर लेके जाती पुलिस स्टेशन। और वहीं कार्लोस भी उसका पीछा पीछा करते करते पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। फिर वहां पर काफी बातचीत होती है, लेकिन कुछ बनता नहीं, और कार्लोस को भी जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं।
लेकिन वहाँ वो लोग अपने माँ बाप को छुड़ाने के बदले उल्टा पुलिस के साथ मस्ती करने में बिजी हो जाते हैं। और इसी बीच जेल में कार्लोस देखता है कि एलिसन अंदर से काफी उदास बैठी हुई है। उसकी उदासी का कारण कोई और नहीं बल्कि कैटी है दोस्तों, क्योंकि वो उसकी नजरों में कभी भी अच्छी माँ नहीं बन पाई। तो कार्लोस समझाते हुए कहता है कि तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो, तुमने अपने बच्चों के लिए अपनी सभी खुशियों को कुर्बान कर दिया। कार्लोस की बातें सुनकर एलिसन को अंदर से काफी हौसला मिलता है और यहाँ तक कि वो दोनों अपने बच्चों के लिए खुद को पूरी तरह से बदलने का भी फैसला कर लेते हैं, ताकि उन्हें अपने बच्चों के करीब जाने के लिए किसी भी यस डे की जरूरत ना पड़े। हर दिन यस डे की तरह ही हो लगभग। अब हम जेल के बाहर कैटी को देखते हैं और कैटी के मन में अभी भी फ्रीक फेस्ट के बारे में ख्याल चल रहे होते हैं, लेकिन कैटी को ये समझ नहीं आता कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, और यही सोच सोचकर वो भी परेशान है दोस्तों। थोड़े ही टाइम के बाद ब्रायन और एली साथ में घर वापस आ जाती हैं, जहां घर पर कैटी को अपने सामने ब्रायन के काफी सारे दोस्त बैठे हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि ब्रायन ने ही अपने सभी दोस्तों को घर पर बुला लिया था, क्योंकि ब्रायन की आखिरी विश यही थी कि वो अपने सभी दोस्तों के साथ घर में पार्टी करे, जिस वजह से वो घर में बड़ा एंजॉय कर रहा होता है। अब ब्रायन को पार्टी करते देखकर कैटी के मन में भी फ्रीक फेस्ट जाने का लालच और बढ़ जाता है, इसलिए वो भी इस मौके का फायदा उठाकर अपने दोस्तों के साथ वहां जाने लग जाती है। लेकिन इस सब के बारे में कार्लोस और एलिसन को बिल्कुल भी खबर नहीं है। तो जब वो दोनों जेल से आजाद होकर बाहर आते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन में कहीं भी अपने बच्चे दिखाई नहीं देते। बच्चे तो गए हैं मजे करने के लिए। दोनों को बड़ी चिंता होती है कि बच्चे गए कहाँ। और तभी एलिसन के दिमाग में फ्रीक फेस्ट के बारे में चीजें याद आती हैं, क्योंकि वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानती है कि जरूर कैटी अपने दोस्तों के साथ वहीं पर गई होगी। तो वो भी उसको ढूंढने के लिए वहां जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ कार्लोस को भी ब्रायन की आखिरी विश के बारे में सब कुछ पता चल गया था, तो वो भी जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाता है ब्रायन और एली को ढूंढते हुए। फिर हम फ्रीक फेस्ट में कैटी को देखते हैं, जो कि बाकी लोगों के साथ कॉन्सर्ट में एंजॉय कर रही है। और तभी कैटी की फ्रेंड ओलिविया उससे आके कहती है कि हम लोग लड़कों के साथ एक बड़े से टेंट में जा रहे हैं, तुम्हें भी आना है तो आ जाओ। लेकिन इसके बावजूद मना कर देती कैटी कि नहीं, मैं नहीं आ रही, क्योंकि उसे ठीक नहीं लग रहा था लड़कों के साथ, जिस वजह से ओलिविया उसको अकेले में छोड़कर खुद चली जाती टेंट में। जिसके बाद हम एलिसन को देखते हैं, जो कि इंस्पेक्टर के साथ वहां कॉन्सर्ट में पहुंच चुकी थी। हर जगह कैटी की तलाशी करते हैं, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कैटी कहीं दिखाई नहीं देती, जिस कारण एलिसन उसको ढूंढने के लिए अच्छा सा प्लान बनाती है। वो ढूंढने के लिए जाती है कॉन्सर्ट के सिंगर्स के पास और वहां से रिक्वेस्ट करवाती है कि मेरी बेटी के बारे में बोलिए कि कहीं पे वो है तो यहाँ के मिलिए। दूसरी तरफ घर में सभी मिलकर बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं और दोस्तों पार्टी में वो सभी बच्चे मिलकर घर की चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से घर की हालत क्या हुई होगी ये तो आप समझ सकते हैं। साथ ही वो सभी बच्चे गलती से एक ऐसा पाउडर पानी में डाल देते हैं जिससे पूरे घर में ही हर जगह फॉर्म ही फॉर्म हो जाता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी बच्चों की मस्ती खत्म नहीं होती, सभी उस फॉर्म में जाकर मजे करते हैं। और दोस्तों जब वो सभी बच्चे घर का सत्यानाश कर रहे होते हैं तभी सही समय पर कार्लोस पहुंच जाता है। और जब वो घर की ऐसी हालत देखता है तो उसको यकीन नहीं होता आंखों पे, कहता है कि बच्चे हैं कि शैतान है ये लोग। फिर वो सभी बच्चों को रोकता है और बच्चे दोस्तों वो कार्लोस के साथ भी मस्ती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कार्लोस उनको डांटता है ना, तब जाकर वो मस्ती बंद करते हैं। अब हम पार्टी में कैटी को देखते हैं, जो कि अंदर से निराश बैठी हुई है, क्योंकि वो यहाँ आ तो गई लेकिन अब उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। उसे अपने परिवार की बड़ी याद आ रही है। लेकिन जैसे कैटी अपनी मॉम को कॉल करने जा रही होती है, उसी समय एकदम से कैटी का फोन पूरी तरह से स्विच ऑफ हो जाता है। अब वो और परेशान, उसे समझ नहीं आता क्या करूं, क्योंकि इतने बड़ी भीड़ में पूरी तरह से गुम हो गई थी वो। और वहीं कैटी को अपने घर जाने का भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो अपनी मॉम को याद करके बड़ी रोती है। पर अचानक से कैटी को स्टेज पर अपनी मॉम का गाना गाने की आवाज आती है और ये सुनते उसे बड़ी खुशी होती है कि मम्मी तो यहीं पे है। वो जल्दी से भागते हुए अपनी मॉम को गले लगा लेती है। और दोस्तों इस तरह आखिर में एलिसन और कैटी खुशी खुशी साथ में घर वापस आ जाती हैं। घर पर कार्लोस को देखते हैं, वो सभी बच्चों के साथ मिलकर घर को साफ करता है। हालांकि काफी देर मेहनत करने के बाद घर साफ तो हो जाता है। इसी बीच एलिसन और कैटी भी घर पहुंच जाते हैं और जब सभी एक दूसरे को देखते हैं कि चलो सब सेफ हैं, तो उनको और खुशी होती है। और तभी एलिसन की छोटी बेटी एली अपनी आखिरी विश सभी को बताते हुए कहती है कि मैं आज की रात अपने परिवार के साथ एक टेंट में बिताना चाहती हूँ, जिस पर वो सभी लोग उसकी भी विश पूरी करने के लिए छोटे से टेंट में चले जाते हैं, जहाँ रात के समय वो लोग टेंट के अंदर मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं दोस्तों। और इस तरह उनकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन बीतता है, जहाँ पे थोड़ी मुश्किलें आई, थोड़ा मजा आया, लेकिन ओवरऑल बहुत ही एंजॉय किया उन्होंने। तो बस इस दिन को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और यहीं पर यस डे मूवी खत्म होती है दोस्तों। तो ये बच्चों वाली मूवी थी थोड़ा, और फैमिली वाली थी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।